हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटाइल इन्वोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एंटर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ न्यू इंडेक्सेशन रेट इन आईटेक सॉफ्टवेयर। हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ न्यू इंडेक्सेशन रेट के रिगार्डिंग फुल्ली इंफॉर्मेशन वीडियो बनाया हुआ है, वो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हम ये वीडियो का सेकंड पार्ट इसीलिए बना रहे हैं कि अपने क्लाइंट्स की डिमांड ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो नील टैक्स आ रहा है तो वो नील टैक्स क्यों आ रहा है और वो नील टैक्स कैसे टैक्स कैलकुलेशन कर रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की एंट्री कर लेनी है, देन अपना आईटीआर का फॉर्म ओपन कर लेना है और आईटीआर फॉर्म में शेड्यूल 3G में जाना है। शेड्यूल 3G में आने के बाद आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेटा एंट्री में जाना है। यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ परचेज शो हो रही है जो कि 1/1/2001 है और डेट ऑफ सेल 25/1/2025 है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि गवर्नमेंट की यूटिलिटी के हिसाब से आपकी सेल डेट 23/7/2024 के पहले की होगी तो आपको गवर्नमेंट इंडेक्सेशन देगी और आपकी रेट 23/7/2024 के बाद की होगी तो आपको गवर्नमेंट इंडेक्सेशन नहीं देगी। यहाँ पे हमारी सेल डेट 25/1/2025 है तो हमें गवर्नमेंट इंडेक्सेशन नहीं देगी, बट गवर्नमेंट ने हमें यूटिलिटी में इसमें बेनिफिट भी दिया है। वो बेनिफिट क्या है और नील टैक्स क्यों आ रहा है ये देखते हैं। हमारी सेल वैल्यू 25 लाख अमाउंट है और डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन में 15 लाख अमाउंट है। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन में 54,45,000 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये विद इंडेक्सेशन अमाउंट कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने हमें विद और विदाउट इंडेक्सेशन दोनों का डेटा मांगा है, तो अपने आईटेक सॉफ्टवेयर में हमने दोनों का कैलकुलेशन देके रखा है और इसके कारण आपको यह आईटीआर फॉर्म में विद और विदाउट इंडेक्सेशन अमाउंट शो हो रही है। देन नीचे के साइड में अपना कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में विदाउट और विद इंडेक्सेशन नहीं है। देन अपना टोटल परचेज वैल्यू विदाउट इंडेक्सेशन वैल्यू 15 लाख अमाउंट है और विथ इंडेक्सेशन वैल्यू 54,45,000 अमाउंट है। देन अपना सेल्स वैल्यू और विदाउट इंडेक्सेशन अमाउंट लेस करने के बाद ये वैल्यू बैलेंस 10 लाख आ रहा है। 10 लाख कैसे आ रहा है ये देखते हैं। सेल्स वैल्यू 25 लाख माइनस परचेज वैल्यू 15 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। हमारा विदाउट इंडेक्सेशन बैलेंस 10 लाख है। देन हम ये देखते हैं कि विद इंडेक्सेशन बैलेंस में नील क्यों आ रहा है। अपने सेल वैल्यू माइनस विद इंडेक्सेशन परचेज वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 29,45,000 वैल्यू आ रहा है। हमें यहाँ पे लॉस की फिगर मिल रही है। ये लॉस की फिगर के कारण हमें विद इंडेक्सेशन में नील शो हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि लॉस की फिगर की कैलकुलेशन कैसे की है। सेल वैल्यू इज इक्वल टू 25 लाख माइनस विद इंडेक्सेशन परचेज वैल्यू 54,45,000 और विद इंडेक्सेशन बैलेंस इज इक्वल टू माइनस 29,45,000 है। इसके कारण हमें आईटीआर फॉर्म में नील शो हो रहा है। देन हम नीचे आते हैं तो हमें विदाउट इंडेक्सेशन बैलेंस 10 लाख और विद इंडेक्सेशन बैलेंस नील आ रहा है। देन हम नीचे आते हैं तो हमें ए कॉलम में टैक्स एज पर 1121 में जो 12.5% के हिसाब से 1,25,000 टैक्स शो हो रहा है और बी कॉलम में टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 1121A अपना जो 20% का टैक्स है वो कैलकुलेशन करने के बाद माइनस में फिगर आ रही है और माइनस टैक्स 0 होता है। इसीलिए हमें फॉर्म में और कंपटीशन के स्टेटमेंट के प्रिंट में माइनस की फिगर आने के कारण हमें नील टैक्स शो हो रहा है। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी या इश्यू आती है तो आप हमारे कस्टमर केयर आईवीआर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट भी डेवलप करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9510056789 एंड सेकंड नंबर है 9510156789। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.itex.in। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।